जय महाकाल। आदेश आदेश। आज मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ है और मैं आप लोगों को आज एक बंगाली विद्या से परिचित कराने चल रहा हूँ जो स्वयं सिद्ध है। किसी दुश्मन के घर में अगर वो पुलिस थाना करके या आपको बहुत पीड़ित कर रखा है, यानी हर प्रकार से आपको जीने नहीं दे रहा, आपके ऊपर मुकदमा केस कर दिया है, आपको लोगों से ताने भी मरवाता है, पुलिस के डंडे भी खिला चुका है और आपके ऊपर मुकदमा भी चालू कर दिया है और आपको हर प्रकार जीने नहीं दे रहा है, कदम कदम पे आपका विरोधी बन गया है। तो इस अवस्था में आप अपने दुश्मन का सबक सिखा सकते हैं। अगर सूधी तरीके से नहीं तो टेढ़ी तरीके से अवश्य सिखा सकते हैं। तो आप अपने भूत प्रेत जिन्न जिन्नात खबीश और चुड़ैल डाकनी शाकनी 50 और जैसे लटकिया प्रेत, आमा गढ़िया प्रेत, पनबुड्डा, अटकटा, ये सारे नाम होते हैं। कुछ बंगाली में है, कुछ हिंदी में है। तो इनको करना कैसे होता है, जिसके घर में करेंगे उसके घर में ये सारे तांडव होने लगेंगे। उसको चीखने की, चिल्लाने की, जिस दिन से करेंगे उसी दिन से कार्यक्रम ये चालू हो जाता है। और ये गुप्त है, बंगाल का है, स्वयं सिद्ध। इसे बहुत लोग काला जादू का नाम भी देते हैं। और ये काला जादू नहीं, ये गुप्त तांत्रिक प्रयोग है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 अंगुल की हड्डी लगती है, सिर्फ 3 अंगुल की। कहीं कावा मरा हो, मारना नहीं, ये सोच लीजिए नहीं, काम नहीं करेगा, उल्टा दंड आपको भुगतना पड़ जाता है। जिसमें मरा हुआ ही हेरा जाता है। कहीं बिजली से टकरा के गया हो, असकर करके कौवा बिजली से ही मरता है, बाकी मरता नहीं है। तो आपको करना क्या है, उस कौवा कहीं भी पड़ा हो उसे उठा लाना है और उसे जमीन पे गाड़ देना है। तो कुछ दिन के बाद सड़ गल के खत्म ही हो जाता है। जब सड़ गल के खत्म हो जाए तो उसकी हड्डी निकाल लेना है, उसकी हड्डी निकाल लेना है। ये सारा प्रयोग उसी के हड्डी पे होता है। और कावे के पंख भी काम में आती हैं, चोंच भी काम में आता है, पंजे भी काम में आते हैं, हड्डी भी काम में आता है। तंत्र लाइन में ये बहुत तेज काम होता है। इसका मंत्र भी होता है। तो इसको जाप किया जाता है, हड्डी पे, हड्डी पे जाप किया जाता है। या शनि अमावस्या हो या मौनी अमावस्या हो, इन पे जाप किया जाए तो सोने पे सुहागा होता है। अगर शनि अमावस्या हो, समझिए, शनिवार के दिन हो तो इन पे क्या होता है, इसको सिद्ध किया जाता है। शमशान में बैठ के 1000 बार पढ़ना पड़ता है, 1008 बार, और ये सिद्ध हो जाता है। तो इसको जिसके घर में प्रयोग आप करेंगे, जैसे प्रयोग करते हैं, उसके बाद क्या होगा, उसके घर में जैसे वो सोएगा
तो अलग अलग तरीके की उसको चीज़ें दिखने लगेंगी। जैसे अधकटा आदमी, अब अधकटा आदमी कौन दिखता है? जिसका गला कट जाता है, उसके सर नहीं होंगे। जैसे ट्रेन में बहुत लोग देखते हैं ट्रेन कट गया, तो कट जाता है तो उसको लगाया जाता है, वो दिखेगा। उसके बाद लटकिया प्रेत। लटकिया प्रेत कैसे होता है? लटकिया प्रेत जैसे फांसी लगा के कोई मर गया, या फांसी लगा के मर गया जो फांसी पे झूल जाता है, बंगाली भाषा में उसे लटकिया प्रेत बोलते हैं। आमा गढ़िया, ये भी एक बंगाली भाषा है। तो ये प्रेत कैसा होता है? जो आम के पेड़ पर से फांसी लटक के मर गया, कूद के मर गया, उसे हम आमा गढ़िया प्रेत बोलते हैं। समझिए, ये आमा गढ़िया प्रेत हो गया। पन बुड्ढा, पन बुढ़िया प्रेत। पन बुढ़िया प्रेत का मतलब होता है जैसे नदी है, तालाब है, गंगा जी है, पोखरा है, सरोवर है, इसमें कोई कूद के मर जाता है। जैसे तालाब, हिंदी में गांव में कहते हैं तालाब है, इसमें फला आदमी डूब के मर गया, तो उसे हम पन बुड्ढा कहते हैं, पन बुढ़िया प्रेत बोलते हैं। समझिए, इसी प्रकार प्रेतों के नाम होते हैं। ये प्रेत अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और सारी आत्माएं गलत नहीं होती हैं। कुछ आत्मा ऐसे होती हैं, पवित्र होती हैं, जो गलत काम कभी जीवन में करती ही नहीं। वो गलत आप भी करेंगे तो आपको उठा कर पटक देंगे। कुछ आत्मा ऐसी होती है, और बाकी सब आत्मा ऐसे ही है। उनसे चाहे अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो, थोड़ा से भोग, वो सारा काम करती है। तो ये जानकारी अगर विस्तार से बनाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। शॉर्टकट में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, क्योंकि जानकारी भी, जब आपको जानकारी नहीं होगी तो आधा अधूरा ज्ञान काटने को दौड़ता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इससे क्या होता है, आपको तंग कर दिया है। अगर आप खुद सिद्ध कर सकते हैं शमशान में बैठ, तो हम मंत्र दे देंगे, खुद सिद्ध कर लेंगे। और खुद सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो आप हमें कॉल करेंगे, हम सिद्ध कर देंगे, सिद्ध करके आपको दे देंगे। मगर इसके लिए आपको मरा हुआ कौवा पहले हेर के रखना पड़ेगा। इसे हेरना पड़ेगा, और हेरने के बाद कौवा का हर एक अंग काम में आता है, आपको हमें देना होगा। जैसे कहीं से बिजली से गिरा है, मर गया है, तो पहले एक मोबाइल निकालेंगे और उसका वीडियो शूट कर लेंगे कि ये यहाँ पड़ा है, हाथ नहीं लगाएंगे, वीडियो शूट कर लेंगे कैसे मरा हुआ है। फिर उसको पानी वानी में पड़ा है तो उठा के साइड में रख देंगे कि सूख जाए, घाम लग जाए, एक दो दिन सूख जाएगा। उसके बाद झोरा में भर लेंगे, तो ले आएंगे। हम ये क्यों बताया कि वीडियो बना लेंगे। मान लीजिए रास्ते में कोई आपको दिक्कत करता है, भाई ये ऐसे अवस्था में था, ऐसे मैंने उसको पाया, तो वहाँ पे आपके पास सबूत रहेगा कि हाँ हमने ऐसे इसको पाया है, कि ऐसी अवस्था में मैं इसको लिया हूँ। तो ये आपकी एक प्रूफ बन जाता है। और तंत्र लाइन में ये सब काम चोरी से होते हैं, खुलासा नहीं किया जाता है। ये जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ ये भी काम सब चोरी से ही होता है। तो इसको जो जानता है वही करता है। और चोरी का साहूकारी तंत्र सब कोई जानता है, और तंत्र में आधे लोग चूतिया बनाते हैं। इस की सीधी बात मैं बता रहा हूँ, आता न जाता
चुनाव चिन्ह छाता। हमने बहुत लोगों को देखा है, बहुत सारे लोग हमारी वीडियो को नकल भी मारते हैं। हमने ये चीज़ बहुत गौर किया है। और दूसरी बात क्या है कि नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए। वो लोग क्या करते हैं, जैसा है वैसे ही टॉपिक उठा लेते हैं। और बहुत लोग इसमें क्या है कि उनको आचार जाता कुछ नहीं है और तंत्र के नाम पे लूटा पाटी करते हैं। पूछ लो कोई सवाल तो जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इसमें क्या है कि ढोंग जिद्दा होता है। ढोंग बहुत लोग जिदा करते हैं। अगर नहीं आता तो आपसे अगर कोई सवाल पूछा जाए, नहीं आता तो आप साफ बिना कर देंगे भैया मुझे ये चीज़ नहीं आता। हमारे तो कोई पूछता है जो हमें नहीं आता, मैं तो साफ बिना कर देता हूँ भाई ये चीज़ हमें नहीं आता। साफ बात, जो चीज़ हमें आता है वो चीज़ हम बताते हैं। और करने वाली इसमें सब आपके इष्ट होते हैं। जिस इष्ट पे आपको भरोसा हो वही इष्ट आपका काम करता है। जिसने अपने गुरु पे विश्वास कर लिया, अपने भगवती पे विश्वास कर लिया, उसका काम होता है। वो भगवान से अर्जी लगाता है, अपनी प्रार्थना करता है, जो उसका विधि विधान होता है, वो नियम होता है, वो करता है, उसका काम हो जाता है। अगर उस विधि विधान उस नियम को फॉलो नहीं करता है, भगवान के सामने विनती नहीं करता है, अपने इष्ट को मानता नहीं है, हाथ नहीं जोड़ता, प्रार्थना नहीं करता, तो उसका काम नहीं होता। तो इसमें सबसे नंबर 1 पहले विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात अपने इष्ट पे, अपने गुरु पे विश्वास होना चाहिए। और कुछ इसमें जो हम बोलते हैं माइंड और क्वेश्चन माइंड, इनका भी कुछ खेल होता है। जो हमारा दिमाग है, कुछ दिमाग का भी इसमें खेल होता है। जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं कहते हैं हम दिमाग पढ़ें, उनके पास कुछ गणित होता है, कुछ तंत्र विज्ञान होता है और कुछ माइंड पढ़ने की कला होती है। इससे वो जान जाते हैं। और तंत्र में और कुछ 5 उंगली साधना होती है, उससे भी लोग जान जाते हैं। ये हो गया माइंड रीडिंग पढ़ना कि। और जो दिमाग को काम होता है, जिसे दिमाग को हिप्नोटाइज कर देते हैं। हिप्नोटाइज करने से क्या होता है कि इंसान से जो कुछ करवाना चाहो वो करवा सकते हो। हिप्नोटाइज अच्छे के लिए भी होता है, बुरे के लिए भी होता है ना। ये काम जिसको हिप्नोटाइज आता है, जो 4 साल सीखा है 6 महीने, वही कर सकता है। सब हिप्नोटाइज कर भी नहीं सकता और सब इंसान हिप्नोटाइज होता भी नहीं। ये भी गौर करना, सब इंसान हिप्नोटाइज भी नहीं होता। 2-3 लोग हमारे ऊपर ट्राई कर चुके हैं, हमारा शरीर हिप्नोटाइज नहीं होता है। समझिए, क्योंकि कई लोग हमारे ऊपर प्रयोग करें हिप्नोटाइज, पर हमारा शरीर हिप्नोटाइज नहीं होता है। हिप्नोटाइज करने के लिए कुछ पॉइंटें होती हैं, कुछ रीडिंग होती है, उनको अभ्यास किया जाता है। शरीर तुरंत 5 मिनट के अंदर हिप्नोटाइज हो जाता है और सबका शरीर हिप्नोटाइज नहीं होता है। तो ये जो कौवा वाला मैं प्रयोग बता रहा हूँ, इसको उसके घर में गाड़ना होता है। आपने कहीं जुगाड़ पा लिए, पा गए, रख लिए, रखने के बाद इसको आपको सिद्ध कर लिए। मंत्र है 1000 पढ़ के 8 बार सिद्ध कर लिए। सिद्ध करने के बाद इसको उसके घर में गाड़ देना है। ये काम रोज नहीं होता है, शनि अमावस्या पे होता है। नहीं तो आप लोग कहें नहीं आज हो जाए कल हो, ये रोज नहीं होता है। जब गाड़ देंगे तो उसके घर में स्वयं शैतान घूमने लगेंगे। अब शैतान आएंगे कहाँ से उसके घर में? जो हम शमशान में बैठ के क्रिया करेंगे, उसी क्रिया से सारे भूत प्रेत इस हड्डी में प्रवेश होते हैं। समझ गए? जो हमने 3 अंगुल की हड्डी ले रखी है, इसी हड्डी में सारे भूत प्रेत को भरा जाता है। अब सारे भूत प्रेत कहेंगे इतने आते कहाँ से हैं? तो देखो भैया, शमशान है जिसे हम मुक्ति धाम बोलते हैं। क्योंकि जिंदेपन में वहाँ कोई नहीं जाता, मरने के बाद सब जाते हैं। जिंदेपन में डर लगता है।
क्योंकि जब वहाँ जाओ कोई काम न बन रहा हो तो बोलना है शमशान देवता, सब मरने के बाद तेरे दरबार में आते हैं, मैं जिंदापन में तेरे दरबार में आया हूँ। अपना काम बोल देना और सबका भोग प्रसाद अलग होता है, काम भी होने लगेगा आपका। ऐसे भी बोला जाता है। तो करना क्या है, जब वो हड्डी लिए तो अब देखो उसमें कोई ट्रेन से कट के मरा होगा, चीर घर से कोई आया होगा, कोई फांसी लगा के मरा होगा, कोई जल के मरा होगा, कोई पानी में बूड़ के मरा होगा। है तो आया तो है शमशान में ही है। जलाया गया हो या गाड़ा गया हो या कुछ भी किया गया हो, आएगा तो शमशान के अंदर ही ना। वो कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, आएगा शमशान के अंदर ही ना। तो शमशान के अंदर आएगा तो उसे देह संस्कार किया जाएगा। जब देह संस्कार किया जाएगा या जलाया जाएगा या गाड़ा जाएगा, दो में एक ही काम होगा। हो गया तो जब हम शमशान में बैठ के इसे सिद्ध करते हैं तो उन आत्माओं को बुलाया जाता है, उनका कुछ भोग प्रसाद होता है, तो उसको बुलाया जाता है। बुलाने के बाद फिर इसी हड्डी में प्रवेश किया जाता है। शमशान का एक मालिक भी होता है जिसे हम शमशान राजा के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे कई वीडियो में आपने सुना होगा कि हम शमशान राजा के नाम से भोग देने के लिए पहले बोलते हैं। तो ये वहाँ का राजा होता है, इसको भोग दिया जाता है। इसी के अंदर सारी अंदर शक्तियाँ चलती हैं, जितने भूत हो, प्रेत हो, जिन्नात हो, मसान हो, काली हो, भैरव हो, शमशान काल भैरव, शमशान काली जिसे हम बोलते हैं, चौगानन, यहाँ बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तो जो शमशान का राजा होता है उसी के अंडर में होते, जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके अंडर में सारी प्रजा होती थी, उसी प्रकार आज के युग में भी होता है। तो इसी प्रकार शमशान को भोग देते हैं और एक सुरक्षा घेरा करते हैं अपने ऊपर। अपने ऊपर एक सुरक्षा घेरा लगाते हैं। सुरक्षा घेरा लगाने के बाद बैठ जाते हैं, अपना आसन बिछाते हैं। आसन बिछा के बैठ जाते हैं और उसी आसन पे जो चना, फुटाना, मुरमुरा, शराब, बकरे की कलेजी है, एक पेपर बिछाएंगे। पेपर बिछाने के बाद उसी के ऊपर कोई शराब ऐसी चलती है, कोई कुल्हड़ में चलती है, कोई प्याला में दिया जाता है। नींबू रखेंगे, लौंग कपूर रखेंगे, सिंदूर रखेंगे पेपर के ऊपर, वहीं पे सब सामान रखेंगे। क्योंकि ज़मीन में कुछ किया जाता है, बाकी सबको ज़मीन में नहीं दिया जाता, ये दोनों में दिया जाता है। या तो आप जो पेपर बिछाए उसी देते हैं। देने के बाद मेरी तबीयत कुछ सही नहीं, मैं पहले बताया, ठीक है। देने के बाद उसी पे काम करते हैं। अगली वीडियो में दोबारा पाठ में बना दूंगा। जय महाकाल। आदेश।